दोस्तों 18 जून 2023 को ओशन गेट और अमेरिकन टूरिज्म की टाइटन नामी सबमरीन ने 5 मुसाफिरों को लिए अपनी समंदर की गहराइयों तक जाने का सफर शुरू किया। इस सफर का आगाज कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से हुआ था और इस पोर्ट से 700 किलोमीटर आगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस सबमर्सिबल ने डाइव किया। ये वो लोकेशन थी जहां आज से 111 साल पहले टाइटैनिक नामी जहाज का हादसा पेश आया था। लेकिन इस दिन इस सबमर्सिबल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसके बारे में पूरी दुनिया बात करने लग गई। इस सबमर्सिबल में कौन मौजूद था और इसके साथ एक अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ओशन गेट एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी बुनियाद स्टॉकटन रश और गियर्मो ने 2009 में रखी थी। ये कंपनी एवरेट वॉशिंगटन में बेस्ड है और 2010 से एडवेंचर के शौकीन अफराद को टूर पर लेकर जा रही है। ये ओशन गेट का पहला शिपरेक देखने का सफर नहीं था। इससे पहले 2016 में एक साइक्लोप्स नामी सबमर्सिबल ने पहले भी ये सफर किया था जो कि कामयाब रहा था। ये सफर दोबारा अब टाइटन नामी सबमर्सिबल तय करने जा रही थी। जिन दोस्तों को नहीं मालूम कि सबमर्सिबल होता क्या है उनको बताते चलें कि सबमर्सिबल एक तरह की शिप ही होती है, लेकिन एक आम शिप, और इसमें फर्क ये होता है कि ये समंदर की गहराइयों तक जा सकती है, जबकि एक आम शिप पानी की सतह के ऊपर तैरती है। दोस्तों, टाइटन 5 लोगों का सबमर्सिबल वेसल था जो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया था। इसकी लंबाई 22 फीट और वजन 10,432 किलोग्राम था। ये सबमर्सिबल 5.6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक लॉजिटेक वायरलेस कंट्रोलर के जरिए चलाई जा रही थी। इसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें शहजादा दाऊद, सुलेमान दाऊद, स्टॉकटन रश, पॉल हेनरी और हैमिश हार्डिंग शामिल थे। मिस्टर दाऊद एंग्लो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये एनर्जी, एग्रीकल्चर और टेलीकम्युनिकेशंस के मामले में डील करते हैं। इनका खानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में से एक माना जाता है। 48 साला शहजादा दाऊद अपने 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद के समेत इस एक्सपेडिशन का हिस्सा थे। इनके अलावा टाइटन पे ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी सवार थे। स्टॉकटन ने इस कंपनी की बुनियाद 13 साल पहले रखी थी और वो इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। रश को क्या मालूम था कि वो अपनी ही बनाई हुई कंपनी के हाथों अपनी जान खो बैठेंगे। चौथे मुसाफिर थे पॉल हेनरी, जो हमेशा से ही टाइटैनिक की शिपरेक को एक्सप्लोर करने का शौक रखते थे। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने इससे पहले कई शिपरेक्स को एक्सप्लोर किया था और इनसे मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स भी दरियाफ्त किए थे। इसके अलावा वो टाइटैनिक की सबसे मशहूर डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक इन दी हार्ट ऑफ शिपरेक में भी मौजूद हैं। इस सबमर्सिबल के आखिरी मुसाफिर थे हैमिश हार्डिंग। ये एक्शन एविएशन कंपनी के प्रेसिडेंट थे और एक्सप्लोरिंग में बहुत दिलचस्पी रखते थे। इतनी दिलचस्पी कि उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हुए थे, जिनमें ओशन की गहराइयों तक सबसे ज्यादा देर तक रहने का रिकॉर्ड भी शामिल था। ये 5 मुसाफिर टाइटन नामी सबमर्सिबल में $2,50,000 देकर अपनी जिंदगी का सबसे दिलचस्प सफर तय करने निकले थे, मगर ये सफर उनकी और उनकी फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनकर रह गया। टाइटन में सवार सयाहों का ख्वाब था कि वो जाके सदियों पुराना टाइटैनिक का तबाहशुदा मलबा देखें, मगर उनको अंदाजा नहीं था कि अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए उनकी जान भी जा सकती है। टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराइयों में बहुत नीचे छुपा पड़ा है। ये 3,810 मीटर पानी की सरफेस के नीचे मौजूद है। टाइटन ने अपना मलबा तक जाने का सफर 2 घंटे में पूरा करना था और इन 2 घंटों में हर 15 मिनट बाद इस सबमर्सिबल ने पानी के ऊपर मौजूद अपनी सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस को एक सिग्नल भेजना था। ये सपोर्ट शिप उनकी बाहर की दुनिया से एक वाहिद कनेक्शन थी। अभी टाइटन को डाइव किए 1 घंटा 45 मिनट ही गुजरे थे कि उसने पोलर प्रिंस के साथ अपना कनेक्शन खो दिया, मगर पोलर प्रिंस ने इस बात को इतनी अहमियत ना दी। टाइटन का ये सफर शाम के 4:30 मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर उसका कोई अता पता ना था। पोलर प्रिंस में मौजूद टीम ने 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इस खबर से आगाह करने का फैसला किया। दोस्तों, यहां से आगाज हुआ 4 दिन लंबे चलने वाले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का।
कई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और रोबोट इस सवाल के जवाब की तलाश में निकल चुके थे कि आखिर इस सबमर्सिबल के साथ हुआ क्या। इस सर्च ऑपरेशन को शुरू हुए 2 दिन बीत गए। अमेरिकन और कैनेडियन कोस्ट गार्ड समंदर की सतह और गहराइयों में दिन रात इस सबमर्सिबल की तलाश में लगे रहे, मगर टाइटन का कोई नामो निशान न मिला। मगर फिर अचानक वेडनेसडे 21 जून को एक उम्मीद की किरण जागी। सर्च टीम ने पानी की गहराइयों में अंडर वाटर रेडार्स के जरिए कुछ आवाजें डिटेक्ट की। उन्होंने फौरन आरओवीज को इस आवाज की डायरेक्शन में भेजा, मगर एक बार फिर टाइटन को खोजने में नाकाम रहे। आहिस्ता आहिस्ता सबमर्सिबल में सवार 5 मुसाफिरों को खोने का खदशा बढ़ता गया, क्योंकि टाइटन में सिर्फ 4 दिन यानी 96 आवर्स तक का ऑक्सीजन मौजूद था और 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। अमेरिकन, कैनेडियन और फ्रेंच टीम्स हिम्मत हारने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने थर्सडे 22 जून को आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे तक भेजने का फैसला किया। उनको इस बात का इल्म भी न था कि आरओवी किस गमनाक हादसे को दरियाफ्त करेंगे। दोपहर 3:48 पर जब आरओवी टाइटैनिक की शिपरेक के पास पहुंची तो इस तबाहशुदा मलबे से 1600 फीट दूर एक हैरान कुन चीज दरियाफ्त हुई। ये टाइटन सबमर्सिबल की ही दुम थी। इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि टाइटन अब एक सबमर्सिबल नहीं बल्कि एक तबाहशुदा मलबा बन के रह गई है। उन 5 मुसाफिरों का टाइटैनिक की शिपरेक को देखने का ख्वाब अधूरा रह गया। ये दरियाफ्त किया गया कि टाइटन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सकी और इसी वजह से तबाह हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर में हेडलाइंस सिर्फ और सिर्फ टाइटन से ही मुताल्लिक थीं। हर कोई इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर सवाल उठाना शुरू हो गया। रश, जो कि खुद इस सबमर्सिबल में सवार थे, इस बात को 2021 में ही तस्लीम कर चुके थे कि उन्होंने टाइटन बनाते हुए कुछ रूल्स तोड़े थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक आम सबमर्सिबल स्टील से बनाई जाती है, उन्होंने टाइटन को बनाने में कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया था। इसके तबाह होने की वजह एक ये तो जरूर थी, मगर इसके अलावा एक और बहुत बड़ी गलती भी थी कि इसमें पहले से कुछ क्रैक्स मौजूद थे। टाइटन इससे पहले भी एक सफर तय कर चुकी थी और उसमें सवार मुसाफिर कार्ल का कहना था कि उस दौरान उन्हें इसमें कुछ क्रैकिंग की आवाजें सुनाई दी थी। मगर कार्ल को ओशन गेट के मालिक रश पर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने इस पर कुछ खास तवज्जो ना दी। लेकिन इस हादसे के बाद CNN के कंडक्ट किए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात से दुनिया को आगाह किया कि शायद वो क्रैकिंग इसी वजह से हुई थी कि टाइटन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक्सपर्ट्स के टाइटन की तबाही से मुतालिक और भी कई मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि किसी समंदरी मखलूक ने सबमर्सिबल पर अटैक कर दिया हो, या टाइटन समंदर की कई हजार फीट की गहराइयों में जा चुकी थी तो अंधेरे के बायस किसी पत्थर जैसी चीज से टकराकर तबाह हो गई हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइटन के आधे से भी कम सेकंड में तबाह होने का और 5 जिंदगियों के साथ ऐसा अफसोसनाक वाकये का इल्जाम सिर्फ कंपनी के ओनर रश पे जाता है या सयाहों की किस्मत पे? क्योंकि ये टाइटन का पहला सफर नहीं था और इसमें ऑलरेडी क्रैक्स मौजूद थे। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। This is it for today's video. Make sure to like this video and subscribe to our channel for more interesting content like this. Thank you.